वेलकम टू कॉमन स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारे नए वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हमने यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर बीकॉम एमकॉम सेमेस्टर 4 तक की सभी की क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आप अपना अपना जो भी क्लासेस है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिस्ट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नीचे जाके अपना प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 का बिजनेस रिसर्च मैनेजमेंट, डेटा कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन का टेबुलेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर्स हम पहले से देख रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो भी है वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखें। क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके अंदर हम देख रहे हैं टेबुलेशन। Tabulation is a process of arranging numerical data in logical and systematic manner such that enough light can be thrown on the problem under investigation। यानी टेबुलेशन यानी एक डेटा को इस तरह से अरेंज करना ताकि उसके ऊपर हम इतना अच्छा हाईलाइट कर सके जो हमें डेटा वहाँ पर दिखाना है। अगर वो प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को हम इजीली शो कर सके, उस तरह से उसे टेबल में कन्वर्ट करना। द लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ related quantitative data in vertical columns and horizontal rows of numbers with sufficient explanatory and qualifying words, phrase and statement in the form of titles, headings and explanation noted to make the clear full meaning, context and origin of data। तो यहाँ पर दूसरा कहा गया है कि एक लॉजिकल लिस्टिंग करना डेटा का, जितने भी क्वांटिटेटिव डेटा है उनको एक लिस्टिंग करना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स के बीच में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम्स के बीच में डेटा को एक्सप्रेस करना। जिससे हमें सफिशिएंट मिल जा रहा हो कि हाँ, हमने जो डेटा किया था उसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एक सिंपल वे में कि यस, दिस इज द डेटा विच वी वांट टू एक्सप्रेस। यही डेटा है जो हम दूसरों को दिखाना चाहते थे। जो हमारा डेटा था उसे हम उसे इस तरह से टेबुलेट करते हैं जिसके अंदर उसका जो फुल मीनिंग है कोई भी इजीली समझ पाए। अब पार्ट्स ऑफ टेबल बनाने के पार्ट्स कौन से हैं? तो टेबल नंबर में भी गिवन either in the center or at the side of the table but above the top of title of the table. The purpose of numbering the table is so easier identification and reference in the future। अब नंबर टेबल को नंबर देना या तो वो सेंटर में या तो साइड में, बट अबाउ द टॉप टाइटल जो भी है टेबल का उससे ऊपर टेबल को नंबर देना ताकि अगर उस टेबल को रेफर करना हो या तो इन फ्यूचर उसका कोई आइडेंटिफिकेशन उसको देना ताकि इन फ्यूचर अगर उस टेबल को हम वापस यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस देने के लिए भी हमें वो यूज़ करना है। Each table must have a brief self-explanatory and complete title, so it should be able to indicate nature of data, able to indicate time of data obtained and also able to explain physical and geographical location of the data covered। यानी जो भी डेटा है अगर उसके अंदर हम डाल रहे हैं तो वो अपने आप में ही इतना अच्छा से क्लैरिफाई होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए कि कौन से नेचर का डेटा है, कौन से टाइम का डेटा है, कौन से फिजिकल या तो ज्योग्राफिकल रीजन का वो डेटा है। द हेडिंग ऑफ कॉलम एंड सब कॉलम आर कॉल्ड कैप्शन। जो हेडिंग होता है कॉलम का, ये होते हैं कॉलम्स। जो कॉलम्स का हेडिंग है एंड उसके सब कॉलम्स हैं उसे हम कहते हैं कैप्शन। एंड द हेडिंग ऑफ रो एंड सब रो आर कॉल्ड स्टब्स। यानी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ आ गया हमारा टाइटल,
अब द हेडिंग ऑफ कॉलम एंड सब कॉलम, अब कॉलम्स जो है यहाँ पर बने हैं एंड इसके सब कॉलम्स। तो इन दोनों के हेडिंग का हेडिंग, इसको कहते हैं हम कैप्शन, इसे हम कहते हैं सब हेड और इसे हम कहते हैं कॉलम हेड। एंड जो रो है, यानी यहाँ से जो हम डेटा डिवाइड कर रहे हैं, इसके हेडिंग को जो भी है उसे हम कहते हैं स्टैब। हेडिंग ऑफ रो एंड सब रोज, ये रो एंड उसके सब रोज है, उसे हम कहते हैं स्टैब। इस टेबल का कभी भी कैप्शन जो है वो एक कंसाइज मैनर में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ क्लियर एंड कंसाइन कैप्शन एंड स्टफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, ताकि इजीली सामने वाले को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि उसके हेडिंग में ही पूरा पैराग्राफ लिखने बैठ जाना है। द बॉडी ऑफ टेबल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली, द डिस्क्रिप्शन गिवन टू ईच कॉलम एंड रोज। अब बॉडी ऑफ टेबल बोलते हैं जिससे पूरे डेटा को जिसमें अरेंज किया गया है उसे हम कहते हैं, रोज एंड कॉलम्स में जो अरेंज किया गया है उसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ डेटा, यानी ये पूरा जो डेटा होगा इसके बीच में आएगा वो होगा हमारा बॉडी ऑफ डेटा। some important prefatory note is given just below the title for its further description, and prominent type is called head note. Some important prefatory note is given just below the title for its further description, जो ऑलरेडी ऊपर नोट दिया जाता है कभी कभी टाइटल के नीचे, ताकि उस टाइटल को हम और भी अच्छे से समझ सके, जो कि एक ब्रैकेट्स में डाला जाता है, ब्रैकेट्स के बीच में होना चाहिए। अगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स है या जो भी है एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम उसके बारे में और भी, वो भी यहाँ पर होना चाहिए। एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैप्शन और स्टफ्स आर गिवन इन द फुट नोट ऑफ टेबल। जो भी कैप्शन और स्टफ्स के बारे में कोई भी डिटेल्स है, कैप्शन एंड स्टब्स के बारे में अगर कोई भी डिटेल्स या कोई भी डिटेल्स उसके बारे में देनी है तो वो नीचे टेबल के नीचे दिए गए फुट नोट में हम उसके लिख सकते हैं। ऑल्सो द सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम source of data collected are also indicated at the end of table known as footnote. सोर्स कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है वो भी एंड ऑफ द टेबल के नीचे, जो फुटनोट कहते हैं, उसके नीचे वो सारी डिटेल्स हमें डाल देनी होती है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आता है उसे हम कहते हैं कैप्शन। ये रोज है, रोज के ऊपर का जिसको बोलते हैं स्टैब। इसके कॉलम्स है, कॉलम्स के ऊपर के हेडिंग को बोलेंगे हम सब हेड, और जो जिसमें डिवाइड हो रहा है वो हो गया हमारा कॉलम हेड, इसे हम कहते हैं स्टैब एंट्रीज। एंड कॉलम का टोटल, जो भी कॉलम का टोटल होगा वो स्टैब एंट्रीज, यानी रोज का जो भी एंट्रीज है उसे हम कहेंगे स्टैब एंट्रीज। इसके बाद टाइप्स ऑफ टेबल कितने हैं, तो एक सिंपल टाइप टेबल आता है, टेबल प्रिपेयर्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड सिंपल टेबल। एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो हो गया हमारा सिंपल टेबल। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स of college are classified according to their gender is called simple classification। और ये जैसे टेबल में दिया गया है नंबर ऑफ जेंडर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, तो जेंडर हो गया एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, तो ये हो गया हमारा सिंपल टेबल। मैनिफोल्ड जिसके अंदर एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, द टेबल प्रिपेयर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टू वे टेबल है उसे हम कहते हैं मैनिफोल्ड। The students of the college are classified according to gender along with the year of study, यानी year of the study के साथ साथ gender पे क्लासिफिकेशन करना, उसे हम कहेंगे manifold। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेबुलेशन के, इट रिड्यूस द बल्क डेटा अंडर इन्वेस्टिगेशन इनटू सिस्टमैटिक एंड कंसाइज फॉर्म
अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल। इसकी वजह से हम जो है सिस्टमेटिक हो जाता है हमारा डेटा को एक्सप्लेन करना, उसे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं एंड जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। इट शोज द पैटर्न एंड थ्रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। यहाँ पर जो भी पैटर्न्स है या तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन हमने जिस हिसाब से किया डेटा का वो भी यहाँ पर इजीली शो हो जाता है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स इन विच डेटा इज प्रेजेंटेड। यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं कंपैरिजन, रोज एंड कॉलम्स के बीच का जो भी कंपैरिजन है वो यहाँ पर इजीली प्रेजेंट किया जाता है। दिस condensed data is used for further statistical analysis and for interpreting the result. ये डेटा को फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अगर हम टैबुलेट कर देते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए डेटा को इंटरप्रेट करना और उसके रिजल्ट्स निकालना। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रेफरेंस फॉर द फ्यूचर नीड्स। इसे हम एज अ फ्यूचर नीड्स के लिए भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज डेटा जो है वो टेबल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत ही प्रिसाइज हो जाता है एंड उसे समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो उस तरह उस ऐसे डेटास को हम फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं, बिकॉज कहीं पे भी अगर सोर्स के बारे में पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट अगर वो डेटा टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है और इजीली हम उसे फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल को दूसरों को भी बताइए, उन्हें भी कहिए कि हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये PDFs वगैरह वहाँ पे इजीली मिल जाए। अगर आप पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी 1 जुलाई से शुरू किया जा रहा है, तो आप उसके लिए भी नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए email IDs एंड WhatsApp नंबर से। Thank you so much.